हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, बुंदेलखंड की बात है, टीकमगढ़ जिले की बात। एक हनुमान धारा नाम का स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। वहां महाराज जी गए हुए थे, हम भी गए, पैदल पैदल गए थे, पैदल पैदल चलते ही थे। बमहोरी से बराना जाना तो पैदल, बमहोरी से बंधा आना तो पैदल, बंधा से अचर्रा जाना तो पैदल। आराम से साइकिल पे सामान रख लिया, साइकिल ढड़काते हुए चले और धीरे धीरे पहुंच गए। हम लोग खूब पैदल चले महाराज जी के साथ। न तो रोड थे अच्छे, वाहन तो थी नहीं, बस एक आध चलती थी, वो भी भूसा जैसी भर के चलती थी बसें। तो हनुमान धारा से जैसे ही चले तो गांव के बाहर ग्राम देवताओं के चबूतरा बने रहते हैं ना, देवी देवताओं के चौतरा। और नवरात्रि के समय किसी के सिर पे भी आते हैं देवता, वो सब भूत प्रेत ही होते हैं एक तरह के। तो एक गांव का एक नाई बोला, उसको लोग डल्ला नाऊ कहते थे, डल्ला। तो डल्ला बोला, महाराज ये हमायते के गोण बब्बा आए पांव पल्लो, बुंदेली भाषा में माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा नाम के देवता, इनको प्रणाम कर लो। तो उस ग्रामीण व्यक्ति की बात को इतनी श्रद्धा पूर्वक महाराज जी ने स्वीकार किया। ठंड का समय था, कपड़ा का जूता पहने थे, वो बिना फीता वाला गोरक्षक जूता। तो तुरंत महाराज जी ने जूता उतार दिया और सिर पे पगड़ी बांधी, साफी बांधी थी, साफी हटा दी और चौतरा पे सिर रखकर प्रणाम करते हुए बोले, जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। अर्थ तो समझ ही गए, आप जो भी हो आपके चरणों में प्रणाम है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। हम भी साथ में थे, हम चप्पल पहने हुए थे, तो न तो हमने चप्पल उतारा, ना ही हम चौतरा के पास, हम दूर खड़े रहे एक महुआ के पेड़ के नीचे। महाराज जी आगे बढ़ के चौतरा पे सर रख के प्रणाम भी करे, जूता भी दूर उतार दिए। हमने प्रणाम नहीं किया। हमारा कोई ऐसा उनके प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं था, तो कोई ऐसा भाव भी नहीं था कि हम प्रणाम करें, क्योंकि मन में एक बात थी कि तो एक प्रकार के भूत प्रेत ही हैं, भले ही किसी के सिर पे तो आते हैं। और गौण जो है एक प्रकार से क्षत्रियों की जाति होती है, निम्न वर्ण के क्षत्रिय गौण होते हैं। तो ये क्या होता है गांव में कि जब ये अन्य देवता आते हैं ना अन्य वर्ण के, तो ये ब्राह्मणों के चरण छूते हैं। छोटा सा ब्राह्मण बालक भी होगा, बच्चा भी होगा ना छोटा, दूध पीने वाला, उसके भी चरण छुएंगे वो। और ब्राह्मण नमस्कार कर ले तो नाराज होके चले भी जाते हैं। जैसे हरदौल जी का आवेश किसी किसी पे आता है, तो जितने ब्राह्मण होंगे उन सब के चरण छुएंगे जिस पे आवेश आएगा। छोटे से छोटा बच्चा होगा उसके भी सिर रख के प्रणाम करेंगे। और किसी ब्राह्मण ने सिर झुका दिया तो तुरंत नाराज होकर चले जाएंगे। क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण से प्रणाम नहीं ले सकता, ब्राह्मण ने क्यों प्रणाम किया। एक मन में ये भी भाव था कि हम तो, ये तो देवता आते हैं तो देवता भरते तो हमको ही पांव पड़ते हैं, हम इनको क्या प्रणाम करें। इसी भाव से भी दूर खड़े रहे। तो मन में एक जिज्ञासा जरूर हुई कि महाराज जी सबकी बात मान लेते हैं। तो जहां रुके थे वो बाहर वाला जो बैठका है उसी में रुके थे। महाराज जी का चौकी पे आसन था, हमारा नीचे आसन था। तो सायंकालीन संध्योपासन के बाद हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी एक बात पूछे। हाँ पूछो। उन्होंने कि महाराज जी वो नाई ने कहा कि वो हमारे यहाँ के गौण बब्बा आपने प्रणाम कर लिया। महाराज जी तो क्या हो गया, प्रणाम कर लिया तो क्या हो गया। पंडित जी यह बात दूसरों को केवल व्याख्यान करके समझाने के लिए नहीं है,
स्वयं मानने के लिए है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राममय सब जग जानी करहु प्रणाम दो जोर जुग पानी। ये खाली दूसरों को समझाने के लिए है कि खुद मानने के लिए है। नामदेव जी प्रेत का दर्शन करके, प्रत्यक्ष प्रेत सामने प्रकट हो गया, और प्रेत का दर्शन करके कहते हैं आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पांव स्वर्गलो माथो जोजन भरे भरे हाथ, शिव सन कादिक पार न पावे तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी कीन्हो मोही सनाथ। वो प्रत्यक्ष प्रेत में भगवान पंडरीनाथ जी का दर्शन करके और उसकी स्तुति कर रहे हैं। ये तो बेचारे देवता ही हैं, किसी न किसी का भलाई करते हैं, लोगों के मनोरथ पूरे करते हैं। तो भगवत भाव से किसी को भी प्रणाम कर लिया गया, इसमें क्या हानि है। और जो कह रहा था वो भगवान नहीं था क्या? सुना, समझी बात? अरे किसी ने प्रेरणा किया तो वो क्या, वो कौन है? वो भी तो भगवान ही है। तो भगवान की बात क्यों नहीं मानी? संपूर्ण जगत में भगवत दृष्टि है, ये महाराज जी को सिद्ध थी, इसी में वे रहते थे अहर्निश। इस प्रकार से जो अभेद रूप से सर्वत्र समान रूप से परमात्मा का अनुभव करता है, वही पूर्ण ज्ञानी है, वही पूर्ण भक्त है, वही पूर्ण विरक्त है, वही पूर्ण सिद्ध है, वही पूर्ण प्रेमी है, अनुरागी है, रसिक है, महात्मा है, महापुरुष है। और हम खुलकर कहें तो ऐसा संत साक्षात भगवान है, भगवान से बढ़कर है। सातम सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर ले। ये मोते अधिक जो है ना, वो ऐसे ही महापुरुषों के लिए मोते अधिक संत कर लेगा। दूसरी दृष्टि है, हम सूर्योपासना करते हैं, प्रातः मध्याह्न सायं तीनों कालों की संध्या में सूर्योपासना ही है। सूर्य के रूप में किसकी उपासना करते हैं? सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, जो सूर्य के भी सूर्य हैं, सूर्य जिनके प्रकाश से हैं और जो सूर्य के भी प्रकाशक हैं। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। आदित्य मंडल के मध्य में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं, आदित्य मंडल के मध्य में श्री राधा गोपाल जी का दर्शन करते हैं, आदित्य मंडल के मध्य में श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते हैं। इस भाव से, इस भाव को छोड़कर उपासना करें तो वहीं उपासना में भेद आ गया ना, वहीं नुकसान हो जाएगा। श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं, वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलिनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। सनातन धर्म की जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि में स्थिर होकर के सत्राजित सूर्योपासना करते तो ये बाधा नहीं पड़ती। सूर्य को तो भगवान मान लिया, और जो साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उनको कुछ नहीं माना। भगवत भाव, आहा,
व्यक्ति की योग्यता पात्रता कुछ भी नहीं है भगवत भाव के आगे। वृंदा का पति जलंधर दुष्ट दुराचारी राक्षस था, असुर था। उसके मन का स्तर कितना गिरा हुआ होगा आप विचार कर लीजिए। भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती को देखकर उसके मन में विकार जागृत हो गया और पार्वती को ही ठगने के लिए शंकर जी बन के पहुंच गया। पार्वती के सौंदर्य को सहन नहीं कर पाया, देखते ही कांपने लग गया, उसका शुक्र स्खलित हो गया। और जब स्खलित हो गया तो पता चल गया कि तो शंकर जी नहीं है, तो असुर है। भगवती अंतर्धान हो गई गुफा में। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, कोई सदाचारी नहीं था, न खान पान पवित्र था, गौ ब्राह्मण संत सबको सताने वाला था, देवताओं की बुद्धि ठिकाने लगाने वाला था। और ऐसे असुर राज जलंधर के प्रति भी महासती वृंदा का पूर्ण पातिव्रत का भाव है, परमेश्वर का भाव है। उस भाव की ऐसी महिमा भई कि महाराज महाप्रलय करने वाले शंकर जी उसके पति को मार नहीं पाए। बहुत लंबा समय बीत गया, वृंदा के पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए शंकर जी। तब भगवान की शरण गए, प्रभु कैसे होगा युद्ध, तो न बंद हो यकीन। छल करके उसके व्रत को टारा, उसके पातिव्रत को नष्ट किया, तब शंकर जी मार पाए उसको। हम आपसे पूछते हैं कि जलंधर जैसे स्वेच्छाचारी दुष्ट सिरमौर असुर में राक्षस में परमेश्वर का भाव रखने से वृंदा को सब कुछ प्राप्त हो गया, उसमें इतनी शक्ति आ गई, तो साक्षात संत में भगवत भाव रखें, गाय में भगवत भाव रखें, ब्राह्मण में भगवत भाव रखें और सदगुरु में भगवत भाव रखें, तो हमें क्या प्राप्त नहीं हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये अकाट्य उदाहरण है। व्यक्ति समर्थ है, अवतारी पुरुष है, पर यदि आपका भाव जैसा उस महानुभाव के प्रति, महापुरुष के प्रति होना चाहिए, वैसा भाव आपके भीतर नहीं है, तो आप पास में रह जाओ, सटके रह जाओ, 24 घंटे पास में, कुछ नहीं मिलेगा। केवल और केवल अपराध सिर पर चढ़ेगा और कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हाथ लगेगा नहीं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। कि सिद्धिम विंदन्ति मानवा क्या है? हाँ, सिद्धिम विंदन्ति मानवा। प्रत्येक मनुष्य भगवान का अर्चन करे। तीन काम है, एक है सेवा, एक है काम और एक है अर्चना। अर्चना माने पूजा है, एक ही चीज, पर भाव के अंतर से, भाव के भेद से वह एक ही वस्तु, उसके तीन भेद हो गए। काम हो गया, वही काम हो गया, वही सेवा हो गई और वही अर्चना हो गई। ऐसा न होता स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। ये अभ्यर्च्य, ये इस पद का प्रयोग भगवान क्यों करते हैं? अभी उपसर्ग लगाया है, अभ्यर्च्य। उपसर्ग से धात्वर्थ विशिष्ट हो जाता है।
अभ्यर्च माने भाव पूर्वक अर्चन, अभ्यर्चन है। आपने यहां झाड़ू पोछा लगा दिया, कपड़ा बिछा दिया, लाइट वाइट जला दिया, पंखा चला दिया, सब बिछैयत कर दिया, कपड़ा पड़ा है बाथरूम में उसको धो दिया, कहीं शौचालय भी गंदा पड़ा उसको भी धो दिया, बर्तन पड़े हैं उसको मांज दिया, और कोई काम सामने आया उसको कर दिया। बड़ी तत्परता से किया, बड़ी सावधानी से किया, और बड़ी शीघ्रता से, बड़ी कुशलता से किया। ये क्या हुआ? काम। ये क्या हुआ? आपने काम कर दिया। ये क्या हुआ? काम। और जब उस क्रिया के प्रति, जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति जब हमारे पूज्य भाव होता है, तो उसको सुख देने की जब हम क्रिया करते हैं वो हो जाती है सेवा। है वही। पर हम माता पिता गुरु संत इनके प्रति जो कुछ करते हैं वो क्या हो जाती है? वो काम तो है ही है, पर वो भाव के कारण उनको सुख देने के हिसाब से वो हमारे पूज्य हैं, उनका काम हमें करना ही चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है। इस भाव से हमने श्रद्धा पूर्वक उनका काम किया, वो क्या हो गई? सेव्य को सुख देना जिसमें अभीष्ट है। अब पूज्य मानकर जो काम किया गया वो हो गई सेवा, और कर्तव्य मानकर जो किया गया वो हो गया काम। पूज्य मानकर जो किया गया वो हो गई सेवा, और भगवत भाव से जो किया गया वो हो गई अर्चना। माता पिता के रूप में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, गुरु महाराज के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, गोवंश की सेवा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। कहां तक कहें, कीट पतंग पशु पक्षी की सेवा के रूप में भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से आप करेंगे तो आपकी प्रत्येक क्रिया भगवान का अर्चन बन जाएगी। यही स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो ब्राह्मणोचित धर्म हम इसलिए पालन कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे इस सेवा से। तो भावपूर्वक जो हम भगवद आज्ञा मानकर पालन कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा बन गई। गौ ब्राह्मण और आर्त की रक्षा, अवला की रक्षा आप कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र का उन्नयन कर रहे हैं, आप क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। उसमें भाव आपका ये है कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए हम ये कर रहे हैं। तो आपका युद्ध लड़ना भी भगवत भाव, भगवत कर्म हो गए, अर्चन हो गया। ये कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, ये भगवान का काम है, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। इस भाव से वैश्य धर्म का पालन करना ये हो गया अर्चन, भगवान का अर्चन हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में, ये सारे समाज के रूप में हमें भगवान की सेवा मिली है। इस भाव से अपने वर्ण के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार त्रिवर्ण की सेवा कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र करता है, उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं रहकर वो भगवत भाव से भगवान की सेवा करके सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवत भाव बहुत जरूरी है। देखो, बिना भाव के किया गया तो वो काम बन के रह गया। भाव और शुद्ध बना लिया गया तो सेवा बन गई, और भगवत भाव कर लिया गया तो वो अर्चना बन गई। कितनी ऊंची बात। हमको तो सही बतावें, कई बार मन में खूब विचार चलता है
और हमको लगता है कि सबसे सस्ती चीज यदि पूरे ब्रह्मांड में है तो वो कल्याण है, जीव का कल्याण सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है कल्याण। बस कल्याण की बात समझ में आ जाए, और वो समझ में आ सकती है हरि गुरु संतों की कृपा से, सत्संग से ही समझ में आ सकती है। हम अपने सुख का त्याग करें, सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करें, सबकी भगवत भाव से सेवा करें, बड़े छोटे का भेद भी त्याग दें, बस वहीं से काम बन जाएगा। पर हम सेवा करते ही नहीं, पूजा करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी पूजा लोग करते, उससे हमारा पेट ही नहीं भरता है। तो जिसको स्वयं की पूजा अच्छी लगने लग जाएगी वो किसी की पूजा नहीं करेगा। जिसको स्वयं को सेवक की आवश्यकता पड़ने लग जाएगी वो किसी की सेवा नहीं करेगा, पक्की बात है। हम प्रवचन कर रहे हैं, पर यदि हमें सेवक की आवश्यकता भीतर से लगती है कि इस सेवक के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, सब चौका लग गया, सब सफाया हो गया। स्वयं दासास तपस्विनः, तपस्वी स्वयं के ही दास होते हैं, उनको किसी दास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोग तो सब बिगड़ गए हैं, इसलिए कहते भाई किसी बड़े बूढ़े महात्मा के सामने रहो। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। हमको उन्होंने खाक चौक में महंत बना दिया था, पहाड़ी बाबा की गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया था 1995 में। और हमसे भी बहुत स्नेह करते थे, बहुत आदर करते थे, इतना कि महाराज कोई बड़ा भी आकर मेरे बगल में नहीं बैठ सकता था। वहाँ खाक चौक में देखा, पुरानी पट्टी थी, जब तक महाराज जी थे तब तक मेरे पास आकर कोई बड़ा महात्मा भी नहीं बैठ सकता था। वो ये रियायत नहीं करते थे कि वो क्या बुरा मानेगा भला मानेगा, तुरंत उसको फटकारने लग जाते। ए कहाँ बैठा है, होश नहीं है, कहाँ बैठा है? बिडल पंथी बदमाश साला, बकबक करता है। उनके सामने कोई बोलने वाला भी नहीं था। बड़े विलक्षण महात्मा थे। इतना आदर करने के बाद भी हमसे बोले, श्रीमान जी विद्यार्थियों को तो तुम पढ़ाते ही हो, साधुओं को, विद्यार्थियों को राम जी का प्रसाद पाते हो, यहाँ सेवा करनी होगी, आज्ञा, मंदिर में पूजा करो। त्यागी जी जानते हैं, कहीं बाहर जाते तो दूसरा करते, जब तो रहते रोज मंदिर में जाते थे कि नहीं? सेवा नहीं करोगे तो भोजन के अधिकारी नहीं। और वहां पुजारी को ही पार्षद अमनिया करने पड़ते थे खाक चौक में, स्वयं झाड़ू लगा, स्वयं पोंछा लगा, स्वयं पार्षद दो। अब तो खाक चौक में भी पुजारी को 2-2, 3-3 सहयोगी हैं, सब जगह सहयोगी हैं। उनके सामने तो सबकी इतनी भीड़ ही नहीं होती उनके सामने। और पंगत में हमारी थाली भी कोई विद्यार्थी ले जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको अच्छा वही लगता था कि मैं अपनी थाली खुद धोऊं, तो उनको अच्छा लगता था। बूढ़े हो गए हो क्या? तुम्हें सेवा की आवश्यकता पड़ने लग गई? पुराने महापुरुष थे। भाव की कितनी महिमा है कि भाव के कारण वह क्रिया नहीं रह गई, वो भगवान की अर्चना बन गई, भगवान की भक्ति बन गई।
इसलिए यहां गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, मोकोर ठोरना, ये ठोरना के ऊपर थोड़ी लंबी चर्चा होगी। और मुझे कोई दूसरा ठोर नहीं है, इसी को कहते अनन्याश्रय। तो अनन्यता के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे थे। हे प्रभु, मेरे लिए दूसरा कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मोको और ठौर नाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब उस महानुभाव को खोज कर ले आओ जिसका भगवान के बिना ठौर ठिकाना हो। नास्तिक से नास्तिक, पापी से पापी मनुष्य का ठौर ठिकाना भी भगवान के अलावा नहीं है। भले ही वो भगवान की सत्ता को नकार रहा है, पर वो देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, क्रिया कर रहा है, वो भी भगवान के आश्रय से। ये धरती के रूप में परमात्मा है। परमात्मा ने हमको गोद में ले रखा है। ये धरती छिन जाए, अरे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी नहीं है क्या? ये पृथ्वी छिनते ही कुछ नहीं रह जाएगा, जो दिख रहा सब समाप्त। मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। पृथ्वी भी परमात्मा, जल भी परमात्मा, तेज भी परमात्मा, वायु भी परमात्मा, आकाश भी परमात्मा। इसके बिना किसी का ठौर हो तो बताओ। मन भी परमात्मा, बुद्धि भी परमात्मा, अहंकार भी परमात्मा, परा प्रकृति भी परमात्मा, अपरा प्रकृति भी परमात्मा, परा अपरा से विलक्षण भी परमात्मा। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो वासुदेव सर्वम ये पंक्ति लगेगी ही नहीं। भगवान की कृपा करुणा से हम बोल रहे हैं, मन बुद्धि से सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। भगवान की कृपा करुणा से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए भैया केवल तुलसीदास जी को ही नहीं, भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके जीव का और कोई ठौर नहीं। ठौर किसको कहते हैं? हम गए, सवेरे परिक्रमा गए, और परिक्रमा के बाद फिर आज से ठाकुर जी को जल शयन कराना है। ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में कम से कम जल शयन आरंभ हो जाता भगवान का, शालिग्राम जी का। तो फिर मन में सोचा कि कामबन भेजकर किसी से मिट्टी के पात्र मंगावें। लाएगा तो पता नहीं कैसे लाएगा, हमने कि चलो हम ही चलते हैं लेने के लिए। तो खरीद लाए वहां से मिट्टी के पात्र। किस बात के ऊपर कह रहे थे, बात ही भूल गए हैं। हाँ, ठोर के ऊपर कह रहे थे, ठीक, याद दिला दिया। तो वहां घूम फिर के आए, कामबन तक ही आए, और कामबन से लौट के आने के बाद विश्रांति कहाँ मिली? यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, घूम घाम किया, विश्रांति कहाँ मिली? अपनी ठौर पर आ गए, अपने ठिकाने पर आ गए। तो फिर से नहाया धोया, संध्योपासन किया, कुछ बाल भोग किया, बैठकर आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी, ठौर कहते ही उसको हैं जहां पहुंचने के बाद अटकन भटकन समाप्त हो जाए
और एकदम शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, विश्रांति का अनुभव हो, उसको कहते ठौर। और वो असली ठौर कौन सी है? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। एक दूसरे स्थान की बात है, लेकिन यही हम कर देते हैं क्योंकि इस भाव के अनुरूप बात है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न पूछा, कह मोदते। क्या प्रश्न पूछा? कह मोदते। अर्थ क्या हुआ? सरल अर्थ है ना, कह मोदते माने कह माने कौन, मोदते माने प्रसन्न रहता है। कौन सा व्यक्ति, कौन सा जीव सदा प्रसन्न रहता है? प्रसन्नता की अनुभूति किसे होती है? कौन सदा प्रसन्न रह सकता है? तो धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, कह मोदते। बड़ा बढ़िया श्लोक है। पंचमे हनिषष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे, अन्नृणी अप्रवासी च सवारिचर मोदते। हे यक्ष, स एव मोदते, वही प्रसन्न रह सकता है। कौन? बोले भले ही वह गरीब आदमी है, कुछ खाने पीने को घर में नहीं है, दिन के 5वें अथवा 6ठे भाग में साग भाजी उबाल के खा लेता है, वो भी अलौनिया, नमक हल्दी मिर्चा जीरा व हिंग कुछ नहीं है, घी तेल ही नहीं है, कहां से छौंकेगा, बघार कैसे लगाएगा। ऐसी मिट्टी की हड़िया में साग भाजी पत्ती उबाल के खा लेता है, वो भी कोई समय से 2 बार 3 बार मिले सो नहीं, दिन के 5वें अथवा 6ठे भाग में। बस कर्जदार नहीं है किसी का, 1 पैसे का ऋण नहीं है, और प्रवास में नहीं है, यात्रा में नहीं, अपने घर में है, भले ही फूस का छप्पर ही क्यों ना हो, है मिट्टी से लिपी हुई कुटिया ही क्यों ना हो, अपने घर में है और यात्रा में नहीं है और किसी का कर्जदार नहीं है, तो वो सुखी रहता है। अब शास्त्री जी खोजने चलो ऐसे लोगों को जो फूस की झोपड़ी में रहते हैं, अन्न भी खाने को नहीं है, साग भाजी उबाल के खा लेते हैं, कर्जदार भी किसी के नहीं है, 1 कौड़ी के कर्जदार नहीं है। ऐसे लोगों को खोजो, मिलेंगे जरूर, पर क्या सब सुखी मिलेंगे? ऐसे लोग भी रोते हुए मिलेंगे। न तो कर्जदार है, न प्रवास, फिर भी रो रहे हैं, और गरीबी के कष्ट से रो रहे हैं, और तो और दूसरों की समृद्धि देखकर रो रहे हैं, अपने अभाव को रो रहे हैं और दूसरे के प्रभाव को देखकर रो रहे हैं। तब युधिष्ठिर की बात तो तर्कसंगत नहीं लगती। पर युधिष्ठिर साक्षात धर्म विग्रह हैं, वे झूठ बोलेंगे क्या? तो अर्थ तो घटित हो नहीं रहा, अर्थ तो झूठा हो गया। कर्जदार नहीं है, प्रवास में नहीं है, वो भी दुखी है,
तो सवारी चर मोदते का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमें लगाना पड़ेगा। न तो सामान्य प्रेक्षक है और ना ही सामान्य वक्ता है, इसलिए उनकी बातचीत सामान्य होने पर भी सामान्य नहीं असामान्य है, क्योंकि वक्ता और प्रेक्षक दोनों असामान्य हैं। इसलिए भैया अनृणी वही है जो भगवान का शरणागत है। एकादश स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद में योगीश्वर कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम्। कर्तृत्वाभिमान को त्याग कर, कर्तापने के अहंकार को छोड़ करके जो सर्वतोभावेन आप ही एकमात्र शरण है, ऐसा जानकर आपके चरण कमलों की अनन्य भाव से शरण हो गया है। वो न किसी देवता का कर्जदार है, न किसी पितर का कर्जदार है, न किसी ऋषि का कर्जदार है, सारे ऋणों से मुक्त है। यह अर्थ है युधिष्ठिर के कहने का। और अप्रवासी कौन है? भगवत प्राप्त जीव ही अप्रवासी है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं भई है तब तक प्रवास रुकेगा नहीं। 84 लाख नगरों का प्रवास कितने काल से कर रहे हो, कितनी बार कर चुके हो और कितनी बार करना पड़ेगा, इसकी तिथि किसी के पास निश्चित नहीं है। ये प्रवास रुकेगा कब? न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम की प्राप्ति के अधिकारी कौन है? धाम कहो भगवान कहो एक ही बात है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत् अमूढ़ा अव्ययम पदम गच्छन्ति तदव्ययम पदम अमूढ़ा गच्छन्ति। के अमूढ़ा? ये निर्माणा निर्मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ता ते इत्थं भूत लक्षणा अमूढ़ा ते एव तद अव्ययम पदम गच्छन्ति नान्ये। इसलिए भैया सभी जीवों का अंतिम आश्रय भगवान है। भगवान के बिना न तो प्रकृति की सत्ता है, अचेतन प्रकृति की सत्ता भी भगवान के बिना नहीं। इसलिए इस अचेतन प्रकृति का भी ठौर परमात्मा है और चेतन जीव की भी सत्ता परमात्मा के बिना नहीं। इसलिए चेतन जीव की भी ठौर परब्रह्म परमात्मा ही है।
बस है तो सब जीवों के लिए यही बात, पर विपत्ति का कारण है कि सही बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस सही बात को हम स्वीकार कर लें तो हमारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी की विपत्ति समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने सच्ची बात को सरल हृदय से स्वीकार कर लिया। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, 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 मोकोर ठोरना सुटेक एक तेरिए, मोको और ठोरना सुटेक एक तेरिए, मोकोर ठोरना सुटेक एक तेरिए, मोको और ठोरना सुटेक एक तेरिए, मोकोर ठोरना सुटेक एक तेरिए। मोको और ठोरना सुटेक एक तेरिए। हे प्रभु, इस दीनहीन तुलसीदास के लिए तो आपके चरण कमलों के आश्रय को छोड़कर के दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं। सुटेक, सुटेक का अर्थ क्या है? सुटेक का अर्थ है कि कथनचित आप ही आकर हमसे कहने लग जाओ, अरे तुलसीदास जी कहाँ चक्कर में फंसे हो, हमारा आश्रय ठीक नहीं है। हमारा आश्रय ठीक नहीं है, इनका आश्रय बहुत अच्छा है, इनके आश्रय हो जाओ। बोला हमारी तो टेक है, हमारी तो प्रतिज्ञा है। विष्णु भगवान सारे गुणों का भंडार हैं और शंकर जी सारे अवगुणों का भंडार हैं, पर क्या करें, जिसका मन जिससे रम गया तेता ही सन काम। हे सप्तर्षियों, आप कहते हो कि हम तुम्हारा ब्याह विष्णु भगवान से करा देते, उनमें सब गुण हैं, शंकर जी में कोई गुण ही नहीं है, तो आपने भजन तपस्या छोड़ के यही धंधा शुरू कर दिया है, तो तमाम कुंवारे कुंवारी पड़ी हैं, तो कौतुकियन आलसना ही बर कन्या अनेक जगमाही, हमारे पीछे हाथ दौड़ के क्यों पड़ गए? अरे आपकी तो चले क्या? तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 7 बार महेशु। 100 बार शंकर जी आकर मना करें तो भी उनकी बात नहीं मानेंगे। इसको कहते टेक। हे भगवान, मेरी टेक है कि आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता, आपके बराबरी पे नहीं हो सकता, आपसे अच्छा होगा क्या? कथनचित ऐसा हो जाए, असंभव भी संभव हो जाए, तो भी आपसे लाख गुना कोई श्रेष्ठ हो, तो भी हम आपके चरणों के आश्रित ही रहेंगे। आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी बने जोर से, ता बनिबे में धूर।
इसलिए तुम्हरो सब भांति तुम्हारी सो तुम ही बलि हो मोको ठाहरू हेरे। कवितावली में आप ही हमारे सब प्रकार से हैं। क्या प्रमाण है? बोले हम आपकी शपथ खाते हैं, आपकी सौगंध है, आप ही हमारे सब कुछ है। तुम्हारी सो तुम्हारी बलि, इसे तुम्हारी बलैया लेते हैं, बलिहारी जाते हैं। मोको ठाहरू हेरे, आपको छोड़ करके दूसरा कोई मेरा आश्रय नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका सिद्धांत अलग प्रकार का होता है। वो कहते देखो हम आपसे कोई, हमारा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है आपसे, आपसे हम कोई जुड़े नहीं हैं। जिस दिन आप में कोई कमी दिखाई पड़ेगी उसी दिन आपसे राम राम। आपसे जो अच्छा मिलेगा हम उसके पास चले जाएंगे। अब कमी देखने का तो तुम्हारा स्वभाव है बाबा, कमी देखने का तो स्वभाव है। तो एक जगह कमी, दूसरी जगह कमी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? जहां थे वहां थोड़ी कमी थी, दूसरी जगह और बड़ी कमी दिखाई पड़ गई, तब क्या करोगे? फिर वहां से भी छोड़ दोगे तो तीसरी चौथी जगह जाओगे, कहां अंत में ठिकाना कहां लगेगा तुम्हारा? भैया हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु गोविंद का अनन्य भाव से आश्रय लो। पतिव्रता नारी की तरह आश्रय लो। नहीं तो पद पद पर जीवन में भटकाव आता चला जाएगा, स्थिरता नहीं आएगी। सच्ची बात तो यह है कि कमियों का खजाना, दोषों का खजाना तो हम स्वयं ही हैं। देखो महाराज जी, सर्वथा जो निर्दोष हो जाएगा उसे भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो दोष दिख रहे हैं, इसका मतलब ये दोष देखना भी दोष है। दोष दिख रहे हैं, यही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए जो लोग ऐसा सिद्धांत रखते हैं ना कि हम आपसे नहीं है, हमारा आपसे कोई लेने देने नहीं, आपसे अच्छा मिलेगा वहां चले जाएं, उनसे अच्छा मिलेगा वहां चले, उनसे अच्छा मिलेगा वहां चले जाएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे चक्कर में जो गति, शास्त्री जी, इसी अच्छे अच्छे चक्कर में जो गति प्रताप भानु की भई, वही गति जीव की हो जाएगी। पूरा प्रताप भानु का चरित्र उठाकर देख लो, कसर कहां है उसमें? वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, सर्व कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है। अरे महाराज आश्चर्य, निष्काम भाव से कर रहा है, सारे वैदिक कर्मों का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान कर रहा है, सब कुछ। कमी कहां आ गई? जो भी गुरुजी थे, जैसे भी गुरुजी थे, उनमें विश्वास नहीं रह गया। जब उस ठग ने, कपट मुनि ने, एक तनु ने, बोले महाराज आपका शुभ नाम? अरे बोले बच्चा क्या परिचय दें अपना। आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर। आदि सृष्टि, कुछ तो नाम होगा। इस शरीर का क्या नाम है? एक तनु। इस नाम का अर्थ देह न धरी बहोर।
ओ, आप तो सबसे बड़े बूढ़े पुराने महात्मा हैं। ओ, फिर सब जानता तो था ही वो, सब बताने लग गया भूत भविष्य की बातें। अरे भाई बड़े सिद्ध हैं। तो राजन, कोई तुम्हारा मनोरथ हो तो बताओ। बोले यही मनोरथ है कि सब हमारे अधीन सब हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण तो अधीन नहीं हो सकते। तो ब्राह्मण तो भगवान की भी छाती में लात मार देते, अधीन किसके होंगे। ये सबसे कठिन यही कड़ी है। ये तुम्हारे बस में हो गए तो बस फिर तो हो गए, तो सब भगवान बस में हो गए, सब बस में हो गए। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये बस में हो गए तो सब बस में हो जाएंगे। बोले ये बस में कैसे होंगे? बोले हम तुम्हारे गुरुजी का रूप धर के आएंगे और तुम्हारे गुरुजी को कहीं छिपा देंगे और तुम हमको पहचान लेना कि हम वही हैं। और फिर हम रसोई बनाएंगे, उस रसोई को ब्राह्मण जीवेंगे। 1000 ब्राह्मणों का रोज न्योता करना, रोज नए नए ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के घरों में जो भोजन करेगा वो सब भी तुम्हारे अधीन, उनके घरों में जो भोजन वो भी तुम्हारे अधीन हो जाए। ऐसे पूरी धरती पर सब तुम्हारे अधीन हो जाए। ऐसा बाग जाल बिछाया उसने कि लोकेशना से व्याकुल जिसका चित्त हो रहा है, ऐसा प्रताप भावन एकदम गड़बड़ा गया। उसको चाहिए था कि वो कहता कि भाई ऐसे हम गुरुजी को तो अपहरण नहीं करने देंगे, हम अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं। नहीं, कुछ से नहीं पूछा। और परिणाम क्या हुआ? भई रसोई भूसुर मासु। ओ मत खाओ, ब्राह्मणों का मांस मिला इसमें। ब्राह्मण ए राक्षस, हमारा धर्म नष्ट करना चाहते, जाओ हो निशाचर। पूरे कुटुंब खानदान के साथ निशाचर हो गए निशाचर। गृहस्थ गुरु थे, पुरोहित थे, कुल गुरु थे तो सही, ब्राह्मण तो थे। उन्हीं में सद्भाव बना रहता प्रताप भानु का, तो प्रताप भानु का पतन नहीं होता। वहां भाव खत्म हुआ, पतन हो गया। देखो, किसी जीव का ठौर नहीं, न प्रकृति का ठौर है, न जीव का ठौर है, बिना भगवान के किसी का ठौर नहीं। बस सुटेक होना चाहिए। सुटेक, सुटेक के ऊपर एक पद गा देते हैं। हमारे ब्रज के एक महान रसिक श्री मदन मोहन सूरदास जी का पद है। ये एक तो अष्टछाप के महाकवि सूरदास जी हुए, और एक मदन मोहन सूरदास जी हुए।